सारे पेपर्स। ये क्या है और किस चीज़ के हैं? ये उसी दिन के फोटोज और कुछ पेपर्स हैं जिससे शायद तुम अपने कातिल का पता लगा पाओ। इससे कुछ नहीं होगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि वो इंसान कौन सा है? मैंने उसका चेहरा नहीं देखा है और इससे कुछ साबित नहीं होता है। ये सब यूजलेस है। अगर तुम दिमाग से काम लोगी तो शायद तुम्हें यकीन होगा कि उस इंसान का नाम यहाँ पर पूरी तरीके से लिखा हुआ है। जहाँ जहाँ पर तुम गई थी, जहाँ जहाँ पर उसने तुम्हें स्टॉक किया था, वो सब चीज़ें हैं यहाँ पर। जॉन जंगकुक, अगर आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा होता ना तो आप ये बातें नहीं करते। वो इंसान इतनी आसानी से अपनी प्रूफ्स मुझे नहीं देगा। और तुम इतनी आसानी से कैसे कह सकते हो कि वो इंसान ये नहीं है बल्कि कोई और है? क्या तुमने उसका चेहरा देखा है? नहीं। तो फिर मैं जानती हूँ, मेरे डैड डिटेक्टिव थे और मुझे इतनी नॉलेज है। देखो किम ट्रांग, तुम्हारे पास अब कोई चारा नहीं है। यही वो इंसान है। अब जल्दी से मुझे बताओ कि इसका क्या करना है ताकि मैं इसे जेल में डाल सकूं, या फिर तुम चाहो तो मैं अपने हाथों से इसको दूर पहुंचा दूं हमेशा के लिए इस दुनिया से। देखो, अब बस तुम्हारी हाँ और ना कहने की देरी है। मैं जानता हूँ कि वो इंसान यही है और अब तुम मेरे टाइम को और बर्बाद ना करो तो बेहतर होगा। मैं जानती हूँ वो इंसान ये नहीं है, क्योंकि जब मुझे कार से लेकर जा रहा था तब मुझे थोड़ा थोड़ा होश था और वो ड्राइवर वो कह रहा था कि क्या कहा था उसने? ये कहा था कि बाकी के बचे हुए पैसे मैं जॉन कंपनी में आकर लूँगा। इसका मतलब ये है कि वो कातिल आप ही की कंपनी का कोई इंसान है, या फिर तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। मैंने तुमसे कहा कि यही वो इंसान है जिसने तुम्हारे बच्चे को, तुम्हारे पति को और तुम्हें मारने की साजिश की है। और देखो, तुम्हारे पति और बच्चे तो नहीं बच पाए और ये अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हें कुछ ना होने दूँ। तो बेहतर होगा कि जल्दी से डिसीजन लो, ठीक है? क्योंकि मुझे मेरी एंगेजमेंट की भी तैयारी करनी है। ओके फाइन, चलो मेरी कंपनी में और देखो कि कौन है वो। शायद कि तुम अपनी इस अंदरूनी आंखों से उसको पहचान पाओ। तो तुम सब सुन लो, मैं भी तुम्हारा बॉस हूँ, तो बेहतर होगा कि तुम मेरी बातों को अच्छे तरीके से सुनकर चलो, वरना तुम सबको तुम्हारी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। क्या तुम लोगों ने मेरी बातों को सुना? क्योंकि जॉन जंगकुक के बाद कोई है जो कि इस कंपनी को संभाल सकता है, वो हूँ मैं यानी तुम लोगों तो पता ही होगा मैं कौन हूँ। हाँ, सबको पता है सर, पर आप इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते। जॉन जंगकुक सर यहाँ पर नहीं है। सो व्हाट, अपने मुंह को बंद रखो। मैं यॉन जून हूँ और मैं जो चाहूँ यहाँ पर कर सकता हूँ। इस कंपनी में मेरा भी उतना ही हक है जितना उसका है। पर सर, वो हमसे बड़े हैं। जस्ट शट अप यू बुढ़े। ओह गॉड। और हाँ, आप सभी सुन लीजिए कि जॉन जंगकुक के बाद मैं हूँ बॉस, तो मेरी इज्जत करो, वरना तुम सबके सब मंगल बाजार में आलू पकौड़े बेचते हुए नजर आऊंगे और वहाँ पर मैं खरीदने के लिए आऊँगा भी नहीं। अब ये बकवासें बंद करो और मुझे सोने दो और अपना काम करो तुम सब। हेलो योंजून सर, मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ कि जंगकुक सर ज़रूर जल्दी ही यहाँ पर आने वाले हैं। ओह शुगा, तुम्हें आने से पहले यहाँ पर परमिशन लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये तुम्हारे अकेले भाई की कंपनी नहीं है। तुम भूल रहे हो कि इस कंपनी में मेरे भी उतने ही पैसे लगे हुए जितने जॉन जंगकुक ने लगाए हैं, समझे तुम? ओह यार, जैसे कि आपके 30% और मेरे ब्रदर के 70%। और जंगकुक सर आ जाओ। किम टांग, अब ये किसको लाया है? क्या
क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये लड़की कौन है और यहाँ पर हो क्या रहा है? चुप रहो तुम। और हाँ, आप लोग सभी शांत रह जाइए। पहचानो इनमें से। मुझसे नहीं हो पा रहा है। तुम मेरा क्या मजाक बना रही हो? तुमने ही कहा था कि वो इंसान इस जॉन कंपनी का है। हाँ? मुझे मैं नहीं पहचान पा रही हूँ। यहाँ से चलिए जल्दी, मुझे डर लग रहा है। ओह गॉड, तुम सच में काफी ज्यादा दिमाग में दही करने वाली लड़की हो। बट ओके, अगर तुम्हें अभी नहीं पहचाना है ना, तो तुम कभी भी यहाँ पर इन लोगों के चेहरे देखकर पहचान पाओगी। शायद वो जल्दी ही तुम्हारे सामने होगा जिसने ये सब किया हो। रुको भी, इतनी जल्दी में क्यों हो तुम? डोंट वरी, अगर तुम्हें अभी अनकंफर्टेबल लग रहा है उन लोगों से मिलने के लिए तो हम बाद में मिलेंगे। ठीक है, मैं घर जा रही हूँ। सासू माँ मेरा वेट कर रही है। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। शुगा, ये लो तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफी। जिमिन, आज क्या बात है? आज तुम मेरे लिए कॉफी बना कर लाई हो, वरना हर बार तो मुझे तुम्हारे लिए बनाना पड़ता था। अब क्या मैं तुम्हें इतनी बुरी लगती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए खुद से कॉफी भी नहीं बना सकती? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि मैंने कभी तुम्हें कॉफी ही नहीं पिलाई। हाँ, ओ कम ऑन जिमिन, मैं तो मजाक कर रहा था। थैंक यू सो मच। तुम और तुम्हारे थैंक को तुम्हारे पास रखो, मैं गुस्सा हूँ। अच्छा, तो इस गुस्सा कम करने के लिए तुम क्या लोगी? अगर तुम मुझे डायमंड का नेकलेस गिफ्ट करते हो तो शायद मैं सोचूंगी। जी मैं फाइन, मैं भाई से बात करता हूँ। शुगा, जंगू तुमसे छोटा है, तुम मुझसे बात क्यों करोगे? जिमिन, चाहे मैं बड़ा रहूं या फिर वो छोटा, जंगू कंपनी संभालता है और उसका ज्यादा हक है पैसों पर। तो जो भी महंगी चीज लेता हूँ मैं उससे ही पूछ कर लेता हूँ। तो फिर ठीक है, डायमंड का नेकलेस मुझे नहीं चाहिए, तुम रखो। जिमिन, जिमिन, जाओ, बात मत करो मुझसे। तुम खुद से कुछ नहीं कर सकते शुगा। सब लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं और वो तुम्हें दिखाई नहीं देता है। जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। ओके फाइन, अपने पैसों से लेकर आऊंगा, उससे नहीं पूछूंगा, प्रॉमिस। अच्छा, तुम इस तरीके से बिहेवियर करते हो और वो जंगू तुम्हारे साथ इस तरीके से बिहेवियर करता है जैसे कि तुम इस घर के बेटे नहीं बल्कि कोई नौकर हो। वो लोग यही समझते तुम्हें, और मुझे यहाँ की नौकरानी। हम दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ पर हमारा कोई है ही नहीं। जिमिन, ऐसा मत सोचो। जंगू हमसे प्यार करता है, मॉम डैड हमसे प्यार करते हैं, वो हमारा भला ही चाहते हैं ना। अब मुझे कंपनी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इस वजह से जंगू किस कंपनी को हैंडल कर रहा है योंजुन के साथ, और मैं बस एम्प्लॉय जैसा काम करता हूँ। और जितनी मुझे सैलरी मिलती उतना ही तो मैं तुम पर खर्चा करूँगा ना बेबी। देखो तुम जस्ट शट अप। जब हमारा कोई बेटा होगा ना और बोलेगा कि पापा आपके पास तो इतनी बड़ी कंपनी थी पर आपने क्यों नहीं अपना हिस्सा मांगा, तो क्या कहोगे तुम? नहीं, सब लोग तुमसे प्यार करते थे ना, और फिर देखना हमारे बेटे को भी वो लोग पराया समझेंगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ शुगा। जो सोचना है जल्दी सोचो, वरना मैं यहाँ से जा रही हूँ। जिमिन, मॉम, आपको लगता नहीं कि जब से टे ने अपना बेबी लॉस किया है वो जंगू के और भी ज़्यादा करीब जा चुकी हैं? लग नहीं रहा ये हो रहा है, और इससे बचने के लिए एक ही रास्ता है, तुम्हारी और उसकी शादी जल्दी हो जाए। मैं आज जिन से बात करती हूँ। यहाँ पर सोने का कोई मतलब नहीं था। मैंने हमसे कहा था ना कि 4 गली छोड़ ना करके। क्या
कोई सीक्रेट कपल है जो कि छुप छुप कर मिले और छुप छुप कर मैं तुम्हें छोड़ूं? और अगर तुम्हें मेरे साथ आने में दिलचस्पी है तो मेरे कार के डोर्स ओपन है तुम्हारे लिए। नहीं, मुझे आपके साथ नहीं आना है। वो तुम्हें बस किसी वजह से आपके साथ हो, वरना ओह आई नो कि कौन सी वजह है। तो मैडम, अगर आप चाहो तो आप जा सकते हो। ओके, हाँ ठीक है, बाय, गुड नाइट। ये ना बहुत ज़्यादा पागल इंसान है। अगर मजबूरी ना होती ना तो मैं इसके आसपास भी नहीं भटकती। मैं तो सासू माँ, चुप रहे। मैं तेरी असलियत सब कुछ अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुझे शर्म नहीं आती है? लिसा के होने वाले हस्बैंड के साथ इतनी रात तक तू बाहर थी और इस वक्त घर पे आ रही है? हाँ, मैं तो वो क्या वो अब मेरी बात कान खोल के सुन। आज के बाद तू इस घर के बाहर कदम भी नहीं रखेंगी, और अगर तूने इस घर के बाहर कदम रखा ना तो फिर मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अब जा अपने कमरे में। जी। जंगकुक। जी मॉम। हाँ जंगकुक, समथिंग जी का फ़ोन आया था, उन्होंने डेट फिक्स कर दी है। 3 दिनों के बाद तुम्हारी और लिसा की सगाई है। व्हाट? इतनी जल्दी? आपने मुझे बताया भी नहीं और डेट भी प्लान कर दी। मुझसे पूछना चाहा था आपको। जंगकुक, ये मेरा डिसीजन है और तुम्हें इसे फॉलो करना पड़ेगा, समझे तुम? मैं तुम्हारी मॉम हूँ और बोल रही हो कि तुमने ही कहा था कि जैसे मैं कहूँगी वैसा तुम करोगे। ऑलराइट मॉम, ठीक है। 3 दिन के बाद आपने जब निकाल ही दिया है तो ये बात मुझे बतानी भी नहीं चाहिए थी। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। इसे हो क्या गया है? जब से मैं देख रही हूँ कुछ दिनों में इसका बिहेवियर ही चेंज हो गया। इसके और लिसा के जल्दी से जल्दी सगाई करनी ही चाहिए, तभी ये रास्ते में आएगा। जिन, तुम काफ़ी ज़्यादा सोच रही हो। जंगकुक इन दिनों काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है कंपनी को लेकर, क्योंकि तुम जानते हो ना उस कंपनी में पार्टनरशिप में योनजुन भी है और योनजुन बहुत ही ज़्यादा पागल इंसान है। इस वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है और तुम्हें इस तरीके से उसके पीछे हाथ धोकर नहीं लगना चाहिए। आप शांत रहिए। मैं जो भी कर रही हूँ ना उसके भलाई के लिए कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा भी किसी और के साथ शादी कर ले, जैसे कि शुगा ने किया था। शुगा तो है ही कम वक्त, पर मैं नहीं चाहती कि जंगकुक भी अपनी मन मर्जी का करे। और इसमें आप बीच में नहीं बोलोगे। चलिए जल्दी से सोने के लिए। ओके जिन।